बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो तीर्थराज प्रयाग से चल करके आने का हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है, राज सत्ता को धर्म सत्ता की ओर से धर्मादेश। इस बार जब चुनाव चल रहा था तो तमाम फतवा भी जारी हो रहा था मौलानाओं का। जो सरकार आई है हिंदुओं के ही वोट से आई है, मुसलमानों के वोट से नहीं आई। किसी को बुरा लगेगा तो लगना भी चाहिए। हमने शिंदे जी से भी कहा है और देवेंद्र फडणवीस से भी कहा है, फिर भिजवा दूंगा संदेश कि छत्रपति संभाजी महाराज का हत्यारा आतंकवादी औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र की पावन धरा से हटा दिया जाए। और ये अभी कुंभ से चल के उनको बताने आए हैं और कुंभ के बाद हम लोग उखाड़ने आएंगे। और जिनको बुरा लगे तो बुरा लगता रहा है। यही पालघर में निर्दोष संतों की जो हत्या हुई है, बाद में बहुत सारे पादरियों ने बहुत पैसा लगा करके, बड़े बड़े वकील लगा करके उन हत्यारों को छुड़ा दिया है, लेकिन वो बख्शे नहीं जाएंगे। गौ हत्या करने वाले और पालघर में जो संतों की हत्या किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत कम समय उनके पास अब है धरती पर। हम लोग चिन्हित करा लिए हैं, जहां जहां गौ हत्या हो रही है उन सबको हम लोगों ने चिन्हित कराया है। अब पालघर में संतों की हत्या करने वालों को भी चिन्हित कराया है। सरकार से हमने कहा है कि उनको फांसी होनी चाहिए, तुम जानो कैसी होगी, और नहीं होगी तो हम लोग लटका देंगे। लोग धर्म की व्याख्या नहीं समझते हैं, आज समझ लीजिए। राम जी साक्षात परमात्मा है। अगर राम जी संकल्प ही करते तो रावण मर जाता है, लेकिन राम जी ने संघर्ष करके रावण को इसलिए मारा कि धर्म के लिए युद्ध सबको करना चाहिए। अगर कोई रावण जैसे नारी का अपमान करने वाले पर हमदर्द है तो वह भी गुनाहगार है। राम राज्य के लिए रावण का मरना जरूरी है। राम से बड़ा कोई दयालु नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी राम जी ने रावण को मारा। पहले समझाए, बोले काज हमार तास हित होई, रिपसन करे बत कही सोई। बोले सम्मान सहित जनक नंदनी को तुम वापस कर दो, लेकिन नहीं लौटाया तो प्रभु जी भगवान श्री राम ने नारी के सम्मान की रक्षा के लिए करोड़ों राक्षसों का वध कर दिया रावण के साथ। और जो विभीषण शरण में आ गया तो छोड़ दिया। तो जितना मुल्ला और ईसाई भारत में है, माना कि इनके पूर्वज हिंदू थे, लोभ लालच से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के ईसाई बनाया गया, क्रूरता से मुसलमान। अगर ये घर वापसी करते हैं तो अपने नाम के आगे सनातनी लगा ले, और इस समय तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, डुबकी मार करके घर वापसी कर ले। सनातनी बेटी रोटी का संबंध रहा है, अच्छा होगा। जब हिंदू मुसलमान के नाम पर देश बट गया, पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो भारत में ये जो पत्थरबाजी हो रही है, देश विरोधी नारा लग रहा है, ये बंद करने के लिए संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कि जिससे कोई रामनवमी पर या किसी धार्मिक तिथि पर जो यात्रा निकलती है उस पर पत्थरबाजी न करे, देश विरोधी नारा न लगावे। उसके लिए संवैधानिक रूप से देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो और आक्रांताओं
लुटेरों आतंकवादियों के नाम से अगर देश में कहीं भी कोई जगह है तो उसका नाम बदल करके देशभक्तों के नाम पर रखा जाए। ये सब तो होगा, लेकिन सबसे पहले आतंकवादी औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र सरकार 26 फरवरी के पहले जैसे भी हो हटा दे, ये धर्मादेश है। नहीं तो हम सभी साधु संत प्रयागराज के बाद में महाराष्ट्र आएंगे और जिस तरह से बाबरी विध्वंस हुआ है उस तरह से औरंगजेब की कब्र को भी हम लोग हटा देंगे। जिस समय यहाँ मुस्लिम लीग थी उस समय कांग्रेस को हिंदू मानते थे कि ये हमारा रक्षक है, लेकिन बप एक्ट 1954 बना करके कांग्रेस जो है ने ये साबित कर दिया कोई हिंदू विरोधी है। बप जो बना उसमें है कि आपकी संपत्ति पर वो अगर कह दे कि मुझे लगता है कि मेरी है तो ऐसा प्रावधान है कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये क्या है? जब मोदी जी अपने खुद के बनाए हुए कानून को हटा दिए तो इस तरह के जो कानून है हिंदू विरोधी जैसे भी उसको हटा दें। एक बात और कहूंगा कि कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के भ्रांतियां फैला रहे हैं। संविधान की मूल प्रति में राम दरबार का फोटो था, इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रामराज चाहते थे। जिसको कांग्रेस ने हटाया है गलत है। हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रवादी हैं और जिसको भी बुरा लगे हमसे लड़ सकता है। देखिए हम बहुत मोटा डंडा रखते हैं और हर तरह से सक्षम है, जैसे भी लड़ना चाहो लड़ लेंगे। तो उस समय फिर हिंदू सोचा कहां जाए। 2013 में जो वक्फ का संशोधन हुआ उसमें असीमित शक्तियां दे दी गई। माने उस आप समझिए कि इतनी जमीन कब्जा कर लिया, जितनी गोचर भूमि थी गायों को चरने की सारा वक्फ ने कब्जा कर लिया है। लगभग 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन, जितना पाकिस्तान है ना उससे ज्यादा जमीन कब्जा कर चुका है वक्फ। तो वक्फ संशोधन नहीं, वक्फ को रद्द करने की जरूरत है। अच्छा, भाजपा का ये जो है नारा सबका साथ सबका विकास, हमने कहा ये गलत बात है। हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास। और कहे कि अगर संवैधानिक अड़चन आपको आती है तो देशभक्तों का साथ, देशभक्तों का विकास और देश विरोधियों का विनाश, इस पर चलिए। तो हमने आज संदेश भिजवा दिया है देवेंद्र जी को भी और शिंदे जी को भी, और औरंगजेब की कब्र को बहुत जल्दी हटाना है। सरकार हटा ले तो ठीक है, नहीं हम लोग हटाएंगे। और ऐसा न समझें जब मैं चलूंगा फरसा लेकर के तो कम से कम फरसा गड़ासा लेकर के 2-4-10 करोड़ लोग तो चलेंगे साथ। कल्पना करिए धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज धोखे से औरंगजेब जो है पहुंचा और 40 दिन तक उनको यातना दिया कि आप जो है सनातन को छोड़ करके इस्लाम में आइए। स्वीकार नहीं किए। बहुत ऐसी बातें जो नहीं कर पाएंगे, हम कह नहीं पाएंगे। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में मैं आज इस मंच से महाराष्ट्र के साथ साथ देश की जनता का आह्वान करते हैं कि आइए 27 फरवरी को हम लोग, उसके पहले अगर यहाँ की सरकार औरंगजेब की कब्र को
नहीं हटाती है तो 27 फरवरी को हम लोग हटाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में जितने भी माताएं बहनें बेटियां सनातनी हिंदुत्ववादी संगठन और साथ साथ पूरे देश के जितने भी सनातनी हैं, मैं 27 फरवरी के लिए आह्वान करता हूं। सब लोग, अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आपकी आस्था है, आज अगर हम कथा सुन रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है। और अच्छा होगा, मुझे विश्वास है कि सरकार हम लोगों के पहले ये काम, पवित्र काम कर देगी। और अगर नहीं कर पाएगी तो उस कलंक को हटा करके और छत्रपति शिवाजी महाराज से हम लोग क्षमा मांगेंगे कि इतने सनातनियों के रहने के बाद भी यह कलंक महाराष्ट्र की धरती पर कैसे रहा करेगी। मेरे साथ में अखिल आर्यावर्त संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश दादा पाटिल जी हैं। आज हम लोग बैठे थे, तमाम संगठनों से चर्चा की गई है और 26 फरवरी तक पूर्ण महाकुंभ चल रहा है। आप सब लोग भी आइए, और न आना हो तो हम डुबकी लगाएंगे आप लोगों के लिए। जितने सनातनी नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं सबके नाम से डुबकी लगाऊंगा, जिससे सबको पुण्य मिल जाए। और सनातन विरोधी जितनी भी ताकतें हैं, उनको अच्छा लगे बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम संत हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आप क्या लड़ाई झगड़ा की बात, हम कहते नहीं, हम लड़ाई झगड़ा की बात नहीं, हम मानवता की बात करते हैं। लेकिन जो राक्षस है, आज भारत में ही जहां मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, वहां हिंदू भागने के लिए मजबूर हो रहा है भारत में। इसलिए भारत में रह रहे सभी मुल्ला और ईसाई जितने हैं, अगर ये घर वापसी करते हैं तो वेलकम है, नहीं करते हैं तो बॉर्डर पार चले जाएं, और अगर नहीं जाएंगे तो इनकी नेशनलिटी खत्म होगी। सरकार को खत्म करना होगा। अरे यही महाराष्ट्र में अगर ठीक से चेकिंग हो जाए तो कितने बांग्लादेशी मुल्ला जो है यहाँ परे होंगे। बांग्लादेश के कितना मुल्ला महाराष्ट्र में परे हैं, और ये अपना जो आधार कार्ड वगैरह बना लिए, क्योंकि इनका एक ऐसा वो चलता है। अब बहुत ऐसे होते हैं कि आधार कार्ड यहाँ बनवाएंगे फिर शिफ्ट हो जाएंगे और कहीं। इसलिए जो घुसपैठिए हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो गो हत्यारे हैं, जो आतंकवादी हैं, इनके लिए एक अभियान चलना चाहिए और छाट छाट करके जितना जल्दी हो इनको गोली मार के खत्म करिए। देखिए, कोर्ट कचहरी तो अच्छे लोगों के लिए होना चाहिए। अब ये अगर कोई जो है आतंकवादी है तो उसको जो है जेल में रखोगे तो क्यों, उसको भारत का दाना खिला करके हम लोगों का अनाज पानी का ही नुकसान कर रहे हो। सो खत्म करो। हमारे उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा सुधार आया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग जानते हो, लोग बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, जितने अपने आप को इंटरनेशनल माफिया कहते रहे, उनको बिल्कुल जो है इस तरह से जन्नत भेजा गया, वो सोचे न होंगे कभी, जीवन में कल्पना नहीं किए होंगे। और इसके बाद बाकी जितने क्राइम कर रहे थे, कोई 72 हूर के लालच में, जन्नत की लालच में, वो सब बिल में घुस गए हैं, साइलेंट मोड पर चले गए, सब फ्लाइट मोड में आ गए हैं। और महाराष्ट्र में भी कुछ दिन पहले मैंने सुना था तो 15 मिनट की धमकी देने वाला का बड़ा भाई इधर आया था अपना कुछ काफिला लेके। अब दोबारा वो नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। अब वो अवसर ही नहीं देना है
और ये 27 फरवरी 26 फरवरी को हम लोग डुबकी लगाएंगे और 27 फरवरी को हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र। और 27 फरवरी को आतंकवादी औरंगजेब की कब्र को खोद के फेंक दिया जाएगा। आप सब लोगों को आने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। फरसा गड़ासा खोदने के लिए चाहिए ना, लेकर के आना। अब खोदने के साथ साथ जो उसके हमदर्द होंगे उनके लिए भी व्यवस्था बना के आना है। जय श्री राम। तो इस पावन कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अब चलूंगा, ज्यादा देर तक हम नहीं रुकते हैं। संदेश काफी हो गया है। मैं समझता हूं कि इतना लोगों के लिए अजीर्ण न हो जाए कहीं। और आगे दिव्यांशी जी अपना कथा श्रवण कराएं। दिव्यांशी जी, तो दिव्यांशी जी राम जी की दिव्य कथा का श्रवण कराइए और एक भजन सुनाइए। अब हम लोग चलते हैं, फिर 26 फरवरी के बाद 27 फरवरी को मिलेंगे। जय श्री राम।